बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सिलसिला बिल्कुल अपने अख्तिताम पर जा रहा है और आज फ़ज़ाइल आमाल के हवाले से ये मेरा आखिरी वीडियो बयान होगा और उम्मीद करता हूँ कि अगर नेक नियति से और तहक़ीक़ से मेरे पिछले क्लिप्स आप अहबाब ने सुने हैं, ख़ास तौर पर मेरे तबलीगी जमात और देवबंद के अहबाब दोस्तों ने, तो इंशाअल्लाह रहमान उनकी इस्लाह हुई होगी अगर उन्होंने इस बात को समझकर गैर तक़लीदाना जहन से सुना है। आज आखिरी क्लिप है फ़ज़ाइल दुरूद, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल हज, और आज आखिरी फ़ज़ाइल दुरूद के हवाले से मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सफ़ा नंबर 116 है। फ़ज़ाइल दुरूद सफ़ा नंबर 116 में लिखते हैं कि जनाब कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ हज पर गया, वहाँ पर मेरी माँ मर गई और मरने के बाद मेरी माँ का मुंह काला स्याह हो गया और उसका पेट फूल गया। अब मैं बड़ा परेशान कि जनाब परदेश भी है, मेरी माँ यहाँ पर मर भी गई है और जो कैफियत हुई है कि मेरी माँ का मुंह स्याह हो गया और उसका पेट फूल गया। परेशान था कि इसी आलम के अंदर देखा कि बादलों में अबर का एक टुकड़ा आया है और उससे एक शख्स नमूदार हुआ है और आने के बाद उसने मेरी माँ के मुंह पर हाथ फेरा, जिससे चेहरा जो स्याह था स्याही जाती रही और चेहरा सफेद हो गया। फिर उस शख्स ने जो बादलों में अबर के टुकड़े के साथ आया था उसने मेरी माँ के पेट पर हाथ फेरा, जिससे मेरी माँ का जो पेट फूला हुआ था वो सूजन ठीक हो गई। मैं हैरान हो गया कि भाई ये चमत्कार, ये करिश्मा करने वाले आप कौन हैं जिसने मेरी मुश्किल कुशाई कर दी, मेरी मदद कर दी। तो कहने लगे कि उस शख्स ने कहा मैं तेरा नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, अकल के अंधों और तबलीगी जमात के मेरे मोहतरम भाइयों, देवबंद के दोस्तों, ये क्या गुमराह कुन अकायद लोगों के सामने पेश कर रहे हो कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं और लोगों की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई कर रहे हैं। और कितना बड़ा झूठा इल्जाम और बोहतान मेरे नबी के ऊपर बांधते हो कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे नबी ने पूरी जिंदगी किसी नामहरम औरत के हाथ पर, उसके जिस्म पर हाथ नहीं लगाया। तुम ये क्या लिखते हो कि मेरा नबी उस औरत के जिस्म पर, उसके पेट पर हाथ फेरता है, उसके चेहरे पर हाथ फेरता है। ये नबी की बेअदबी नहीं तो और क्या है। फिर यहां पर तेरी मुश्किल कुशाई करने के लिए नबी बनफ्से नफीस खुद हाजिर हो गया। वो अल्लाह की कसम है, नबी उस वक्त क्यों नहीं आया जब करबला के मैदान में हुसैन मौजूद थे और हुसैन की मदद के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये नबी क्यों तशरीफ नहीं लाए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोती रही, परेशान रही नबी के इंतकाल के बाद। कभी फातिमा के सर पे हाथ रखने के लिए, फातिमा के आंसू पोंछने के लिए मेरा नबी क्यों नहीं आया। सहाबा पर मुश्किल लम्हात आए, माई आयशा पर मुश्किल लम्हात आए, अपनी चहीती बीवी आयशा के पास मेरा नबी क्यों नहीं आया। सहाबा की आपस में मुखालफतें हुई, लड़ाइयां हुई, मामलात हुए, इनकी सुलह कराने के लिए मेरा नबी क्यों नहीं आया। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, इन सवालात के जवाबात अगर तुम्हारे पास नहीं तो अपने उलमा से जाके सवाल करो कि वो नबी कभी लोगों को पानी पिलाने के लिए आ रहा है, वो नबी कभी लोगों की मुश्किल कुशाई के लिए आ रहा है, वो नबी कभी लोगों की औरतों के पेट पर हाथ रखकर उनके पेट की सूजन दूर करने के लिए, कभी उनके चेहरे पर हाथ फेर कर उनके चेहरे की स्याही दूर करने के लिए आ रहा है। ये किस तरह के गुमराह कुन अकायद लोगों के दरमियान फैला रही है तबलीगी जमात, और कहते हैं कि जनाब हम तो बड़े मवाहिद लोग हैं। तो ये आज सिलसिला ख़त्म कर रहा हूँ इनके तमाम पोस्टमार्टम का। अभी अल्लाह की कसम बहुत सारे वाक़यात हैं, महीनों नहीं सालों लग जाएंगे, लेकिन लाजमी सी बात है एक सीरियल को मैं कितना घसीटूँ, कितना चलाऊँ। लिहाजा आज इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि यकीनन मेरी कुछ बातें तल्ख भी हुई होंगी, मेरा कुछ लहजा आप अहबाब को बुरा भी लगा होगा, तो मेरे मोहतरम भाइयों अगर मेरा लहजा तुम्हें इतना बुरा लगा तो मुझे तुम्हारे लिखी हुई
हुई बातें, मेरे नबी की तौहीन की हुई बातें, कुरान और हदीस के खिलाफ टकराई जाने वाली बातें, इन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी होगी, इन्होंने मेरा कितना दिल दुखाया होगा, जो मैंने खुल खुल के बातें तुम्हारे सामने रखी हैं। अगर अल्लाह को मानते हो, रसूलुल्लाह को मानते हो, अगर मरना है, मरने के बाद दोबारा जी उठना है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम तहकीक करो, कहीं ये तबलीगी जमात तुम्हें तबाही की तरफ तो नहीं लेकर जा रही। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।